नमो बुद्धाय मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज के उपदेश में हम महात्मा बुद्ध के जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान आज अर्जित करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन से नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम बुढ़ापे तक आँखों की रोशनी बरकरार रखें। हमारी कभी आँखों की रोशनी कम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से और फिर जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से नियम हैं जिसका हमें पालन करके हम आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। एक युवा ब्रह्मचारी था। वह बहुत ही प्रतिभावान था। उसने मन लगाकर शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह प्रसिद्धि पाने के लिए नई नई कलाएं सीखता रहता था। विभिन्न कलाएं सीखने के लिए वह अनेक देशों की यात्रा भी करता था। एक व्यक्ति को उसने बाण बनाते देखा तो उसने बाण बनाने की कला भी सीख ली। किसी को मूर्त बनाते देखा तो उससे मूर्त बनाने की कला सीख ली। देखते ही वो सब कुछ सीख जाता था। इसी तरह कहीं से उसने सुंदर नक्काशी करने की कला को भी देखा और उसे भी सीख गया। वह लगभग 15-20 देशों में गया और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर लौटा। इस बार जब वह अपने देश लौटा तो अभिमान से भरा हुआ था, पूरा घमंड से भरा हुआ था। अहंकारवश वह सबका मजाक उड़ाते हुए कहता, भला पृथ्वी पर कोई मुझे जैसा अनोखा कलाविद नहीं है। मेरे जैसा महान कलाकार भला कहाँ मिलेगा। बुद्ध को उस युवा ब्रह्मचारी के बारे में पता चला तो वह उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक बृहत ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, युवक, मैं अपने आप को जानने की कला जानता हूँ। क्या तुम्हें यह कला भी आती है। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे बुद्ध को युवक नहीं पहचान पाया और बोला, बाबा, भला अपने आप को जानना भी कोई कला है। ये कौन सी कला है। इस पर बुद्ध बोले, जो बाण बना लेता है, मूर्ति बना लेता है और सुंदर नक्काशी कर लेता है अथवा घर बना लेता है, वह तो मात्र कलाकार होता है। यह काम तो कोई भी सीख सकता है, पर इस जीवन में महान कलाकार वो होता है जो अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीख जाता है। अब बताओ, ये कलाएं सीखना ज़्यादा बड़ी बात है या अपने जीवन को महान बनाना। बुद्ध की बातों का अर्थ समझकर युवक का अभिमान चूर चूर हो गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। वह उस दिन से उनका शिष्य बन गया और फिर अगले दिन भगवान महात्मा बुद्ध से कहता है, भगवान महात्मा बुद्ध, हमने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया और मेहनत करके हमने सब कुछ हासिल कर लिया। अब हमें लगता है मेरी आँखों की रोशनी कुछ कमज़ोर हो गई। मुझे अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी विद्या दीजिए, कुछ ऐसे उपाय बताइए, कुछ ऐसे भोजन बताइए जिसे हम अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफल और बुढ़ापे तक अपनी आँखों की रोशनी तेज कर सकें, कभी भी हमारी आँखों की रोशनी कम ना हो। भगवान महात्मा बुद्ध उस युवक की बात को सुनकर मुस्कुराते हों, कहते हैं, क्यों नहीं, चलो उस पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसे भोजन बताएंगे। अगर उसका आपने सही ढंग से उपयोग कर लिया और नियमों का पालन कर लिया तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर। उस नियम से, उस भोजन से आपकी आँखों की रोशनी तो तेज होगी ही, उसके साथ साथ आपके अंदर बुढ़ापा भी नहीं आएगा और आपका शरीर निरोगी शरीर हो जाएगा। क्योंकि जो नियम बताने वाले ये नियम सर्वोपरि हैं और जो भोजन बताने वाले हैं सभी पोषक तत्वों से भरपूर है और हमारे शरीर को ये पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहले नियम जान लेते हैं, फिर योगा जान लेते हैं, उसके बाद जानते हैं क्या क्या हमें खाना है। तो दोस्तों, इन नियमों को बताने में, इन भोजन को बताने में कुछ आप लोगों को समझाने के लिए हम अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हो कौन से नियम है,
फिर उसके बाद जानेंगे कौन सा योगा है, फिर उसके बाद हम जानेंगे वो कौन से भोजन है, कितनी मात्रा में और कब खाने। तो दोस्तों पहला नियम जो है, रोज़ शाम को जब भी आप शाम को आप ऑफिस से आइए, दुकान से आइए, कहीं से आइए, रोज़ शाम को आपको मुंह धुलना है। मुंह कैसे धुलना है, आँख कैसे धुलना है? आप जब सब जगह से आ जाइए, घर पे आने के बाद एक बाल्टी में पानी भर लेना। बाल्टी में पानी भरने के बाद उसी में मुंह करके पहले फिर मुंह में पानी भर लेना। मुंह में पानी भर के मुंह भरा रहेगा तो मुंह आपका फूल आ जाएगा और आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको उसी पानी को छपका मारकर आँख को धुलना है बढ़िया से अच्छी तरफ। जैसा आप करेंगे तो पूरे दिन की जो डस्ट गई है, गंदगी गई है, वो आँख की साफ़ हो जाएगी। ये डेली करना है। ऐसा करने से आपको आँखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। ये पहला नियम है, इसका पालन जरूर करना है। दूसरा नियम, रोज़ सुबह जब आप सो कर उठिए, बासी मुँह से थूकना नहीं है, मुँह में कुछ डालना नहीं। और जो मुँह की लार है, मुँह की लार बहुत कीमती होती है। वही मुँह की लार आपको जैसे काजल लगाया जाता है, उसी तरह से आपको आँखों में काजल की तरह रोज़ बासी मुँह के लार को लगाना है, यानी थूक को लगाना है रोज़ सुबह। बासी में अगर रोज़ सुबह लगाएंगे तो कुछ दिन तक लगाने में ही आपको बहुत अंतर आएगा। कभी कोई आँखों की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। तीसरा काम क्या करना है, रोज़ सुबह उठ करके आपको नंगे पाँव जहाँ पे घास हो, जहाँ पे मिट्टी हो, उस घास और मिट्टी पे आपको नंगे पाँव चलना है। नंगे पाँव चलने से इसके क्या फ़ायदे हैं? जब आप सुबह नंगे पाँव चलेंगे तो आपको जो ओस की बूंदें गिरी हैं आसमान से, वो घास पे जो पड़ी है, मिट्टी में जो पड़ी है, आपके पैर के तलुए में जब लगेगी तो आपके पूरी शरीर की नसों का कनेक्शन आपके पैर के तलुओं से होता है। जब आपके पैर के तलुओं में ओस की बूंदें लगेगी तो आपकी आँखों की रोशनी तेज होगी और आपका जो शरीर है वो प्रकृति से स्पर्श होगा। जब आपका शरीर प्रकृति से स्पर्श होगा तो आपको एक प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे आँखों की रोशनी तेज होती है, आपका शरीर निरोगी होता है। इसलिए रोज़ सुबह आपको उसी घास वाली जगह पे चलना है, मिट्टी वाली जगह पे चलना है। और जब घास और मिट्टी वाली जगह पर आप चलेंगे तो कहीं पे ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होगी, कहीं भी ऊबड़ खाबड़ कुछ छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े होंगे। वही जब आपके पंजे में दबाव पड़ेगा तो एक अलग से एक्यूप्रेशर का काम करेगा, जिससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। अगला जो नियम करना है, रोज़ रात में सर, पैर के तलुए और नाभि में आपको तेल लगाना है। रोज़ शाम को जब आप सोने जाइए, अपने सर पर सरसों का शुद्ध तेल, ये बाज़ार का तेल नहीं होगा, आप सरसों का शुद्ध तेल सर पे लगाना है। उसके बाद आप नाभि में लगाएंगे। अगर इस सरसों का तेल नाभि में लगाएंगे तो नाभि में पूरे शरीर की नसों का कनेक्शन होता है, तो यहाँ से पूरे शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होगा। नाभि में तेल लगाने से आपकी गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। और उसके बाद पैर के तलुओं में आपको तेल की मालिश करना है, यही सरसों का तेल। अगर गर्मी का सीज़न है तो आप ऐसे नॉर्मल तेल लगाइए, ठंडी का सीज़न है तो हल्का सा आप उसे गर्म करके पैर के तलुओं में मालिश करना है सोते समय। जब आप पैर के तलुओं में मालिश करेंगे तो आपको क्या होगा, तुरंत नींद आने लगेगी, क्योंकि उसी पैर के तलुए में पूरी शरीर का नसों का कनेक्शन हो। आपके अगर कोई नींद वाली समस्या है, नींद की समस्या ख़त्म हो जाएगी, अच्छी सी नींद आएगी और आपकी आँखों की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर है। तो आपको पैर में लगाना है, नाभि में लगाना है और सर में मालिश करना है। पांचवा नियम जो पालन करना है, हरी पत्तेदार साग सब्जियां और सीजन वाइज जो फल हो सके अपने बजट के हिसाब से आपको खाना है। तो इसमें सीजन वाइज सब्जी खाने के ये फ़ायदे होते हैं। तो सीजन वाइज सब्जी में जो है कीटनाशक दवाएं कम डाली जाती है, इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।
लाभदायक होती है। जैसे अदर सीजन में अगर आप कोई सब्जी साग खाते हैं तो उसमें दवाओं का ज़्यादा छिड़काव होता है, उसमें आपको नुकसान करेगा। इसलिए आप सीजन वाइज 4 महीना सीजन होता है गर्मी का, फिर बारिश का, फिर उसके बाद ठंडे का। ये 4 महीने जो सब्जियां उत्पादन होती खूब खाइए, भरपूर मात्रा में खाइए। और इस समय जो सीजन वाइज फल होते हैं, फल गाँवों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सीजन वाइज जो भी फल होते हैं उसे भरपूर मात्रा में खाइए। अब उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इससे आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। छठवां नियम जो पालन करना है, कम से कम आज के ज़माने में दोस्तों, यहाँ पे आज की ज़माने की बात की जा रही। आज के ज़माने में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारे चीज़ हैं जो आ गए हैं, डिजिटल चीज़, इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको जो आँखों में रोशनी बहुत नुकसान करती है, जो इसकी रोशनी निकलती है आपके आँखों को बहुत नुकसान करती है। इसलिए टीवी, इस सब चीज़ों से आपको दूरी बनाना होगा। कम से कम इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी आंखें सुरक्षित रहेगी। ये 6 नियम का जो पालन करेगा उसकी सारी समस्याओं आंखों वाली समाप्त हो जाएगी। आंखों की कोई बीमारी नहीं होगी, कभी भी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, कभी भी नहीं कम होगी आंखों की रोशनी, हमेशा के लिए। अब हमें कुछ योगा भी करना है। योगा में क्या है, कुछ आँखों की योगा करना है। जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाइए, टहलने जाइए, उस समय आप कहीं पे आराम से पेड़ की छाँव के नीचे बैठ जाइए। ये जो सूर्य की रोशनी निकलती है, ये किरणें निकलती है, एक तो आपको शरीर को फ़ायदा करेगी, रोग निरोधी बना देगी। दूसरा, वहीं बैठ के आराम से आँख, अंदर जो आँख होती है पत्थर वाली, उसको पूरे अंदर अंदर इसे डुलाना है, फिर ऊपर देखना है, अगल देखना है, बगल देखना है, नीचे देखना है। यानी आँख की एक्सरसाइज, चारों तरफ आँखों को घुमाना है अंदर, और फिर ऊंचे नीचे अगल बगल देखना है। उसके बाद अपनी एक अंगुली ठीक दोनों आँख के बीचों बीच करेंगे। एक अंगुली दोनों आँख के बीचों बीच करके इसे एक ध्यान से देखना, एक ध्यान से, पलक नहीं झपकना है। एक ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे आपके आँखों से पानी आने लगेगा, आँखों में दर्द होने लगेगा, यानी आँख के अंदर जो नसें होती हैं उसमें दबाव बनता है। ये बहुत ही लाभदायक है। ये योगा करना है आँखों के लिए। और हो सके तो शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, हो सके तो ये सारा योगा आप थोड़ा बहुत करिए। ये आपके आँखों के लिए रामबाण है। अब अगला उपाय जो आपको करना है, कुछ खाने की चीज़ें हैं, कुछ खाने की चीज़ें इसे अपने आप दिनचर्या में शामिल करेंगे। इसे भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स, विटामिन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इन्हीं प्रोटीन, विटामिन से हमारा शरीर बना है, हमारे हर अंग को जो है ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। पहला चीज़ जो है नोट कर लीजिए सब लोग, और इसे खाना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये भी बता दें, इसे शुगर हो, कोई भी बीमारी हो, हर एक बीमारी में आप खा सकते हैं। कोई भी बीमारी, किसी बीमारी में ये चीज़ें नुकसान नहीं करेगी। हर एक बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं और हर एक बीमारी में फ़ायदा भी करेगा। किसी बीमारी, अगर कोई भी बीमारी गंभीर हो या छोटी मोटी हो तो उसमें भी ये लाभदायक है। क्या है, अलसी का बीज 10 ग्राम लेना है, सोयाबीन का बीज 10 ग्राम, कद्दू का बीज 10 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी। तो खट्टी वाली बादाम नहीं लेंगे, खट्टी वाली बादाम में साइनाइड टाइप का एक पॉइजन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आपको चीख करके लेना है मीठी बादाम। तो आप बादाम लेना है 7 से 8 पीस, किशमिश लेना है 15 ग्राम और मूंगफली का दाना लेना है 20 ग्राम। मूंगफली का दाना 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें, अब इसमें आप अगर कम खा पा रहे हैं तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा खाना चाहते तो ज़्यादा खाइए, लेकिन हर एक चीज़ लिमिट में खाई जाती है। तो इसलिए एक माप बना है, ज़्यादा नहीं लीजिए, कम आप खा सकते हैं। जैसे इतना ना खा पाएँ तो थोड़ा सा कम खाइएगा, नहीं तो इतना ज़रूर खाइएगा। इसे रात में अच्छे से धुलना है, खूब बढ़िया से धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन कुछ भी आप खरीद लाइएगा, मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए इसे भिगो देना है। अब जब रात भर के लिए इसे भिगो देते तो इसमें जो टॉक्सिटी पाई जाती है, जो इसकी गर्मी होती है, ये सारी चीज़ें निकल जाती है।
ये सारी चीज़ें, इसमें से गर्माहट और टॉक्सिटी बाहर हो जाती है, ये नुकसान नहीं करेगा। आज सुबह जब आप उठेंगे, टहल वहल के मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, आराम से आप बैठ जाइए शांति से। अब इसे एकदम चबा चबा के एक बार मुँह में डालना है, उसे 32 बार आपको चबाना है। कितनी बार? 32 बार उसे चबाना है। जितने आप चबाएंगे ये आपके मुंह में लार जो फ्लाइवा पाई जाती है, ये खाने को पचाती है, हमारे लिए अमृत का काम करती है। तो इसी ढंग से आपको खाना है। इसको खाने के बाद आपको कुछ भी 2 घंटे तक नहीं खाना, क्योंकि भरपूर प्रोटीन्स पोषक तत्व आपको मिल गए। इसको खाने के पहले भी कुछ नहीं खाना है और खाने के 2 घंटे बाद तक भी कुछ नहीं खाना है, कुछ भी खाना पीना नहीं। अब आ गए हम दोपहर में। बाकी आपको 9-10 बजे जो लंच करना हो, जो खाना खाना हो आप खाइए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, उससे इससे कोई मतलब नहीं। ये आपकी एक्स्ट्रा डाइट आपकी आँखों के लिए, आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए है। अब आपको दोपहर में क्या लेना है? गाजर। सब लोग जानते हैं दोस्तों, गाजर जो है हमारे पोषक तत्वों का एक खजाना है, अमृत है, सब्जी मंडी का, सब्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। गाजर आपको 100 ग्राम लेना है, चुकंदर 50 ग्राम लेना है, टमाटर 50 ग्राम लेना है, मूली 50 ग्राम लेना है। ये आपको चारों चीज़ें लेना है। गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम। चुकंदर ज़्यादा मत लीजिएगा दोस्तों, चुकंदर बहुत गर्म होता है। अगर आपको एसिडिटी गैस बन रही है तो आपको पेट झड़ने लगता है, इसलिए इसे 50 ग्राम मात्रा में ही लेना है। तो गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम। इसको एक सलाद के तौर पर आप काट लीजिए। इसे काटने के बाद इसे स्वादानुसार आप इसमें भुना हुआ जीरा, भुना हुई काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और स्वादानुसार इसमें काला नमक डाल कर सकते हैं खाने के लिए। अब इसे आपको दोपहर में खाना है। कब खाना है? दोपहर में। दोपहर आप जब खाली पेट रहते हैं तो खाना है। इसे बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। इसको खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। ये तो हो गया सब्जी वाला, गाजर वगैरह। अगर आपके पास बजट है तो फल का भी एक फार्मूला बता देते हैं, आप फल भी प्रयोग कर सकते हैं। फल में आपको पपीता 100 ग्राम लेना है, सेब 100 ग्राम लेना है, अनार 100 ग्राम लेना है और केला आपको 3 पीस। इसे भी काट करके या तो फल लीजिए या तो फिर वो गाजर और चुकंदर वाला आइटम, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 घंटे का डिफरेंट देना पड़ेगा, क्योंकि लीवर को हम एक लिमिट में देते हैं। बहुत ज़्यादा हम हाई प्रोटीन वगैरह दे देंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो दोस्तों आपको दोनों में से एक लीजिए या दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन इसको दोपहर में लीजिए, फिर उसको आप शाम में ले सकते हैं। अब हो गया सुबह और दोपहर का। अब आपको क्या करना है? शाम 5 बजे, शाम को 5 बजे आपको 3 फल लेने हैं। 3 फल कौन से? आप लिख लीजिए। हरण 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम। हरण, बहेड़ा और आंवला ये तीनों 100-100 ग्राम आपको पंसारी की दुकान से खरीद के लाना है। पंसारी की दुकान से इसे अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाना है। क्या करना है? इसका पाउडर आपको बना लेना है। अब इसका पाउडर आपको कब खाना है? शाम को 5 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आप उस समय कहाँ रहते हैं? खाली पेट रहते हैं। अब उस समय जब आप खाली पेट रहते हैं तो इसको 5 ग्राम पाउडर लेना है और 10 ग्राम आपको शहद लेना है। 5 ग्राम पाउडर, 10 ग्राम शहद। शहद आप मार्केट का नहीं लेंगे, मार्केट के शहद में दोस्तों मिलावट होता है। आप शहद गांव में निकालने आते हैं, पेड़ों में मधुमक्खियाँ लगाई रहती है, तो आप उसको ले लीजिए। यह मधुमक्खी पालन बहुत सारे हो गए हैं, वहाँ पे चले जाइए, आप वहीं से अच्छे से अपने सामने शहद निकलवा के लाइए। अब खाना कितना है? 10 ग्राम शहद, 5 ग्राम आपको पाउडर जो आपने बनाया है हरण, बहेड़ा, आंवले का, या आज की भाषा में कहा जाए तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसे त्रिफला चूड़ कहते हैं। जिसे त्रिफला चूड़ कहते आप खरीद लाइए। तो त्रिफला चूड़ 5 ग्राम, शहद 10 ग्राम मिला करके ऐसे चाट लेना है, ऐसे चाट लेना है, ऐसे खा लेना है। इसके पहले और बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ते हो गया आपका तीसरा उपाय। अब आपको रात बजे 9 बजे आपको जो खाना पीना है आप अपने ढंग से खाना खाइए, लेकिन खाना आपको हल्का खाना है, सात्विक खाना है
और सजीव खाना खाना है। निर्जीव खाना आपको नहीं खाना, सजीव खाना आपको खाना है। सजीव में क्या आता है, निर्जीव में क्या आता है? सजीव में ऐसे प्रकृति की चीज़ें हों जिसके साथ कोई छेड़खानी ना हुई हो। निर्जीव वो चीज़ें होती हैं जैसे टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन, समोसा, चाय, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं। तो इसके साथ प्रकृति की चीज़ों के साथ खिलवाड़ हुआ, छेड़खानी हुआ है, तो आपको सजीव चीज़ें खाना है। अब रात 9 बजे जब खाना आप खा लीजिए, खाना प्रयास करिए आप 8 बजे तक खा लीजिए, वो भी हल्का खाना। आप ऐसा खाना खाइए जैसे आपने खाना खाया ही नहीं। 2 रोटी खा लीजिए, थोड़ी सी साग या सब्जी जो भी हो खा सकते हैं, खा लीजिए। उसके बाद आपको 1 घंटे बाद, जैसे आपने 8 बजे खाना खाया है तो आपको 9 बजे 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में दोस्तों आप क्या डाल देंगे? हल्दी, 3 ग्राम हल्दी। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैरक्यूमिन पाया जाता है, भरपूर पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर। दालचीनी आप पाइप वाली लाएंगे, पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। उसे साबुत ला के पाउडर घर पे बना लेना और सस्ता पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा। तो 3 ग्राम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी मार्केट का नहीं होना चाहिए, आप हल्दी खरीद लाइए, उसे घर पर पाउडर बना के वही हल्दी। 3 ग्राम हल्दी का पाउडर, 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर और 250 ग्राम दूध में। दूध भी पैकेट का नहीं होना चाहिए, आपके घर का हो, नहीं तो किसी दूधिया वाले के यहाँ से निकलवा के लाइए। मार्केट की कोई भी चीज़ इस समय खाने लायक नहीं है, सब में मिक्स है, किसी भी कंपनी का हो। तो इस ढंग से उस पाउडर को आप उबाल लेंगे। उबालने के बाद सोते समय आप 8 बजे आपने खाना खाया, इसे 9 बजे पीना है। 9 बजे पीने के बाद आपको 10 बजे जाके सोना है, तो पूरा ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया को और एक चीज़ करिए, आप टेंशन फ्री रहिए, रात 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। आपको कोई भी आँख की समस्या नहीं है, कोई भी, पूरी ज़िंदगी कभी चश्मा नहीं लगेगा। पूरी ज़िंदगी छोटे से छोटे वर्ड को आप पढ़ सकते हैं, कितना भी। ये सारी चीज़ें करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी आँखों को स्वस्थ रख। फिर भगवान महात्मा बुद्ध ने सारे नियम जब बताए तो वो आदमी कहता है, भगवान महात्मा बुद्ध, मैं इन सारे नियमों का पालन करूंगा और आपके बताए रास्ते पर मैं चलूँगा। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, अब मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। अगर आपको दक्षिणा देना है तो जो ज्ञान आपको है, जो ज्ञान आपके अंदर है, उस ज्ञान का विस्तार करिए, उस ज्ञान का प्रचार करिए। निकल जाइए, पूरे भारत देश में भ्रमण करिए। जिस ढंग से आपने भ्रमण करके अपने ज्ञान को बढ़ाया है, उसी तरह से इस ज्ञान को पूरे भारतवर्ष में घर घर पहुंचा दीजिए, हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, जिससे हर एक इंसान स्वस्थ और निरोगी रहे। वह भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि अभी मैं ज्ञान पूरे भारतवर्ष में फैला दूंगा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसे लगी, ये जानकारी आपको कैसे लगी? उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप अपने जीवन में उतारेंगे और अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। प्लीज़ ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ये हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए। आपकी चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपके दुश्मन हो, सब तक पहुंचा दीजिए। सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आज के ज़माने में दोस्तों बात की जाए तो सबको आँखों की प्रॉब्लम है, सब लोग आँखों की समस्याओं से घिरे हुए हैं। सबकी आँखों की समस्याएं दूर हो जाए, किसी को चश्मे की भी ज़रूरत ना पड़े। आज की भाषा में देखा जाए, किसी को भी न ज़रूरत पड़े। 5 साल 6 साल के बच्चों को भी आज क्या लग रहा है, आज चश्मा लग रहा है। तो सबकी दूर हो जाए समस्याएं। इसलिए फिर निवेदन करेंगे, भगवान बुद्ध की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जितना भी आप लोगों को जानने वाले हैं, जितना भी आपके व्हाट्सएप में लोग शेयर हैं, वो सबके पास शेयर कर दीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए, सबके पास ज्ञान पहुंच जाए। और सबसे निवेदन कर दीजिए, सब लोग सब तक पहुंचा दें, पूरा भारत देश स्वस्थ रहे। यही था महात्मा बुद्ध का सपना। उनके सपने को हम आप मिलकर के साकार करें, उनके सपने को पूरा करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।